बात एक सलाम की ही तो है, कह दिया तो इसमें हर्ज क्या है। नहीं जनाब, सलाम किसने किया है, किसको किया है और किसे कहने के लिए कहा गया है, वो इसके मायने बदल देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतीक के जिंदा बचे हुए लेकिन जेल में बंद दो बड़े बेटों की, जिन्होंने अपने भाई की मिट्टी के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नाम सलाम का पैगाम भेजा है। तो इसके मायने क्या हैं? क्या यह इशारा है कि अतीक के करीबियों और उसके प्रति वफादारी रखने वालों को ओवैसी एंड कंपनी को ही अपना सियासी रहनुमा मानना चाहिए? सब पर बात करते हैं आज। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सलाम या फिर अस्सलाम वालेकुम कहने का मतलब होता है आप पर शांति और सुरक्षा हो। यह केवल एक अभिवादन नहीं है, बल्कि सामने वाले शख्स के लिए अल्लाह से सलामती और रहमत यानी कि दया और समृद्धि की दुआ और प्रार्थना है। लेकिन अगर सियासत में यह किसी खास शख्स के लिए किया जाए तो फिर इसके मायने ही परिवर्तित हो जाते हैं। दरअसल अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत 6 अगस्त को ही हो चुकी है। उसके जनाजे में बीते दिनों पहुंचे अतीक के दोनों बेटों अली अहमद और उमर अहमद ने हैदराबाद के लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक खास सलाम और पैगाम भेजा है। आप तो जानते ही हैं कि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद उसे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में पिता अतीक की कब्र के पास ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, जिसके बाद इसमें शामिल होने आए उसके दोनों भाइयों को वापस उनकी जेलों में बंद भी कर दिया गया है। इस जनाजे की रस्म और सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली की मुलाकात होती है मस्जिद में अली और उमर के साथ। अब जाहिर सी बात है कि मौका गम का था तो उसमें शायद ही सियासी बात हुई हो, लेकिन जब शौकत अली ने खुद इस पूरे वाक्य को, इस पूरे घटना को बताया तो उन्होंने इसे सियासी मोड़ देने से चूक नहीं खाई और कहा कि जब अतीक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा तब पूरे देश का कोई बड़ा मुस्लिम नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी कि उनका सीधा इशारा किस नेता की ओर था वो हम आपको आगे बताएंगे। शौकत अली ये बताना चाहते थे अपने इस बयान के माध्यम से कि वो ही हैं, ओवैसी ही हैं जो अतीक अहमद की धार्मिक पहचान मुसलमान होने के कारण उनके खानदान के साथ खड़े हुए। बहराइच के मटेरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने इस मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि मस्जिद में नमाज के दौरान अली और उमर ने भीड़ में उन्हें पहचाना और कहा, चाचा सदर साहब, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर जिक्र है, वो उनको सदर साहब कह रहे हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी की ओर से अतीक खानदान की तरफ दोस्ती का पैगाम बढ़ाया गया हो। 2021 में भी ओवैसी ने ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो इस समय फरार चल रही है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, उसे भी पार्टी में शामिल कराया था। और आज भी एआईएमआईएम इस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रही है। बेटे उमर ने भी लखनऊ में एआईएमआईएम की तब सदस्यता ली थी। हालांकि शाइस्ता परवीन ने बाद में निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी का रुख कर लिया था, लेकिन अतीक अहमद और उनके बेटे एआईएमआईएम के ही सदस्य बने रहे। अतीक के बेटे उमर यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में ओवैसी की पार्टी के लिए जनसभाएं भी करते हुए नजर आए थे। तब उनकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई थी। अब आपको बताते हैं वो मुस्लिम नेता कौन है जो कि अतीक अहमद के छोटे बेटे के निधन के बाद लगातार गाहे बगाहे लोगों के निशाने पर आ गए हैं। तो वो हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो अपने स्टांस के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं। शौकत अली ने भी अपनी जनसभा में बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना सीधा कोई नाम नहीं लिया, इशारा किया, इमरान प्रतापगढ़ी पर ही जमकर निशाना साधा। शौकत अली ने कहा कि जो लोग कभी अतीक अहमद को अपना पिता, रहबर और मसीहा बताते थे और उनके नाम पर शेर व शायरी करके नेता बने, आज वही लोग अतीक के बच्चे की मौत पर एक लाइन की संवेदना तक व्यक्त करने में नहीं आए। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटों में इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो माफिया से नेता बने अतीक अहमद के मंचों पर शायरी करते हुए दिखते हैं। एआईएमआईएम अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इमरान प्रतापगढ़ी को घेरने में जुटी है। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एक मशहूर भारतीय उर्दू शायर हैं
और वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी। वो संसद में महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दरअसल एक खुले मंच पर अतीक अहमद की मौजूदगी में इमरान ने उसके सामने उस वक्त कहा था कि वो उन्हें बड़ा भाई कहें या फिर बाप। वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, यानी कि उन्होंने पिता का स्थान दिया। उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद की दुआएं हमेशा मेरे साथ यानी कि इमरान के साथ हैं और उन्हें ताकत देती हैं। इमरान ने यहां तक कहा था कि जब वो देश के किसी भी शहर में सरकार या व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनके मन में यह सुकून रहता था कि इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां पर बैठा एक शख्स जो कुछ भी गड़बड़ होने पर संभाल लेगा। इमरान ने अपने एक मुशायरे में अतीक अहमद की शान में यह भी पढ़ा था कि इलाहाबाद वालों, यानी कि जो आज प्रयागराज है, मेरी बात याद रखना, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। प्रतापगढ़ी की इस चुप्पी के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। मसलन वो इस समय कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं। ऐसे में किसी भी माफिया या फिर विवादित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के समर्थन में खुलकर सामने आने से उनकी छवि और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे एक दौर वो भी था जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अतीक के तीसरे बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता है और वो यानी कि ओवैसी हमेशा इसके खिलाफ रहेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा था कि कानून के मुताबिक सत्ता चलानी चाहिए। ओवैसी ने उमेश पाल और राजू पाल की हत्या की घटनाओं की भी निंदा करते हुए कहा था कि आरोपियों को कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए। इससे पहले ओवैसी ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया था और कहा था कि क्या हरियाणा में 2 युवकों को जलाने वालों को भी किसी मुठभेड़ में मारा जाएगा। यह घटना उस वक्त की है। उन्होंने कहा था कि आप संविधान का एनकाउंटर करना चाहते हैं, कानून के शासन को कमजोर करना चाहते हैं क्या? फिर अदालतें, दंड प्रक्रिया संहिता, न्यायाधीश, सरकारी वकील किस काम के हैं? आपको याद दिला दें, 2023 में यूपी एसटीएफ ने झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए थे, जो कि उस वक्त प्रयागराज में उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या के बाद असद और गुलाम फरार हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने तब बताया था कि झांसी में एसटीएफ की एक टीम ने जब मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहे असद और गुलाम को रोका था तो फिर दोनों ने एसटीएफ की टीम पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए थे। आपको एक बात और बता दें कि माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की कार दुर्घटना का लाइव वीडियो फुटेज भी सामने आ गया है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा, जो कि 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर चिल्ली गांव के पास हुआ था। घटना के करीब 6 दिनों के बाद यह वीडियो सामने आया है, जिसके पीछे चल रही एक गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरा यानी कि डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। इस लाइव डैश कैम फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार एक पिकअप वैन को ओवरटेक देने के बाद तुरंत अनियंत्रित होकर सीधे हाईवे के कंक्रीट डिवाइडर से टकरा जाती है और हवा में उछल जाती है। कार चला रहे ड्राइवर जैद के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक नींद आने के कारण गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार तेज रफ्तार में चल रही है और कुछ ही सेकंड्स के बाद बगल से गुजर रही दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है और लेन बदल लेती है। इस भीषण टक्कर में 21 साल का अबान मारा जाता है और उसके दोस्त सोनू की भी मौके पर मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग, जिसमें उमर, जैद और असलम शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अबान अहमद अपने साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने ही जा रहा था। वायरल वीडियो में सामने आने के बाद इस पर पुलिस ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों से जल्दबाजी ना हो, इसे शेयर ना करें, प्रसारित ना करें, अपील की पुलिस ने। पुलिस क्षेत्राधिकारी मोट सुनील शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो हाल ही में, जो कि अबान अहमद हादसे से संबंधित बताया जा रहा है, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देश पर वीडियो की ऑथेंटिसिटी और उसके स्रोत की जांच कराई जा रही है। पुलिस ने लोगों से खास अपील की है कि जांच और पुष्टि के बाद ही वीडियो को शेयर किया जाए। तो वहीं सुपुर्दे खाक के दौरान सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस को भी जन्म दे दिया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि हाथ में हथकड़ी पहने और पुलिसकर्मियों के पहरे के बीच उमर
खुद जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। ऐसे में वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मौलवी की जगह उमर ने नमाज क्यों पढ़ाई। स्थानीय चर्चाओं के मुताबिक अतीक अहमद ने अपने बेटों को कॉन्वेंट शिक्षा के साथ ही दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा भी दिलवाई थी, जिस वजह से उमर को जनाजे की नमाज का अच्छा खासा ज्ञान था और उसने खुद भाई की नमाज पढ़ना शुरू किया। हालांकि इस बात की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। बहरहाल जिस अतीक अहमद के परिवार का कभी रसूख हुआ करता था, आज वो कुनबा पूरी तरीके से बिखर चुका है। एक तरफ कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी तरफ अपनों को खोने का गम लगातार बढ़ता जा रहा है। अतीक का परिवार आज अर्श से फर्श पर आ चुका है। अब उसके दबदबे की पुरानी कहानियां कोसों मील पीछे छूट चुकी हैं और लाचारी, कष्ट और पीड़ा ही भविष्य में नजर आती है। आपको ये जानकारी कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।